हेलमेट के अंदर डिवाइस लगी है। क्या हटाएंगे? हाँ, बहुत सुंदर कर्म धारो। आप लोग भी बनाओ कुछ। क्या नाम है तुम्हारा? आपका? अजीत कुमार। और मिली लोगों से क्या वगैरह लगे हैं और जो गन्ने की धारी पातियां होती हैं। इससे मतलब उनको कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। ये 100 डिग्री एंगल तक पूरा खुल जाएगा। ये कैंची की तरह पहनने वाला है। नहीं उस हाथ दाहिने हाथ से। हाँ, इसमें अंगूठा आप करिए, इसमें अब इसको खोलिए ऐसे। इसमें आप गन्ना फंसा सकते हैं। एक बार खींच लीजिए वो नीचे की ओर, एक बार ऊपर की ओर। बढ़िया है। किसानों के लिए बहुत कम खर्चे में सर ये साधन बना हुआ है। ये मात्र 200 रुपए की लागत से बना हुआ है। हंसिया है और बाकी ये सब ये लोहे का है सर। ये सब मैंने वेस्ट चीजों से बनाया हुआ है। ये दरवाजे के जो कब्जे वगैरह हैं। हाँ, छोटे कब्जे वगैरह। अरे वाह, वेस्ट चीजों से बना हुआ। जब छोटी छोटी हम समस्याओं की किसान को समझेंगे तभी बड़े। क्या नाम है आपका? सर गौरी शंकर। गौरी शंकर। किस क्लास में पढ़ते हैं? सर 12वीं में। यही GIC में? सर। कहाँ से आते हैं? सर लुधियाना से। मैं लुधियाना से आते हैं। तो ये कैसे बनाया आपने? से बर्तन निर्माण सर। ये हंसिया कैसे बनाया आपने? ये कैसे सीखा? ये सर मेरे मतलब खेत में तो है नहीं। हाँ। मैंने हम देखते हैं ना गांव में अक्सर तो लोग किसान नॉर्मल हंसिया से छोड़ते हैं तो उनको काफी दिक्कत होती है। अब इतने जानवर खुले घूम रहे हैं तो वैसे क्या होता है, गांव में लोग गन्ना छीलने के लिए आ जाते थे क्योंकि उनके पास जानवर होते थे। तो गन्ना छीले जाते थे, जो उसकी पाती होती थी उससे वो जानवरों को चारा बना लेते थे। अब इतनी संख्या में जानवर खुले घूम रहे हैं तो गन्ने को तो चर जाते हैं, तो उनको किसान को छूलने के लिए कोई गांव का आता नहीं। तो वो लोग इतना उससे पैसा भी नहीं मिलता कि उसमें लेबर डाल सके या मजदूर डाल सके। तो उन्हीं को समस्याओं को तो ये आम लोग से बनाना चाहे तो बना सकते हैं। हाँ, आप भी बना सकते हैं। आप इसका बनाने का तरीका जान जाएं। क्या तरीका है इसमें? क्या बस एक लोहे की पाइप और 1.5 इंची पाइप, और इसको आप ये बनाने का तरीका जान जाएंगे तो आप उसके पास जाएंगे जो दरवाजे वगैरह बनाते हैं उसके पास जाएंगे, आप बता देंगे, वो खुद आसानी से बना देगा। और ये नॉर्मल हंसिया, घर वाली हंसिया, इसी घर वाली हंसिया हो गई। बाकी ये सब घरेलू सामान ही है। हाँ, ये घरेलू ही सामान है, सारा घरेलू सामान। पाइप है जो घर में वेस्ट मटेरियल। हाँ, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। और इसमें हाथ सॉफ्ट है, इसके लिए मैंने टायर लगा दिए, मतलब वो साइकिल का वेस्ट टायर जो पंचर वगैरह हो जाते हैं, जिससे पकड़ने में कोई दिक्कत ना हो। सर गन्ना छीलता है, जैसे जो नॉर्मल हंसिया होते हैं, जो नॉर्मल हंसिया होती है उसका गांव में किसान ज्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि उनके पास उतने अच्छे साधन होते नहीं ना, उतनी उनकी कमाई होती है। तो उस हंसिया से उस गन्ने को छीलने में बार बार टाइम लगता है। और गन्ने की धार अरारी पाती है जिससे हाथ उनके चीर जाते हैं, कट जाते हैं। तो जाड़ों में पकने का टाइम डर रहता है। जब पकने का डर रहता है तो 2-3 दिन तक वो गन्ने भी नहीं किसान छील सकते। इस हंसिया से क्या होगा, इस हंसिया से एक बार गन्ने को पकड़ेंगे और इस हंसिया से दाब देंगे, एक बार ऊपर को एक बार नीचे की तरफ खींच देंगे, आसानी से गन्ना साफ हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो आसपास जो इसके ब्लेड लगी हुई हैं ये गन्ने को आसानी से बहुत अच्छी तरह से साफ कर सकती हैं। मतलब जैसे ये गन्ना मान लीजिए ऐसे लगा है। हाँ, तो इसको आप लगा के दिखाइए। जैसे ये गन्ना है। हाँ। जैसे गांव में जैसे जब छोलते हैं तो फांदी पहले बनाई जाती है ना, उसी में से उठाते हैं, इसमें एक बार रखेंगे, खींच देंगे, गन्ने की वो पूरा निकल जाएगा। गन्ने की पाती होगी निकल जाएगी। जो ऊपर का मेन होता है, जो मेन कल्ली होती है, इसको काट देंगे, वो जानवर के खिलाने के काम आए जी। इससे क्या होगा, इसमें जो किसान के हाथ होंगे, हाथ भी इसके मुलायम रहेंगे, या मतलब उससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसमें रबड़ के हत्थे वगैरह लगे हुए हैं। और जो गन्ने की धार राजकीय इंटर कॉलेज में माता सरस्वती विराजमान है। यहाँ छात्रों पर जो है माता सरस्वती की कृपा है। कितने सुंदर बच्चे हैं, यह भारत का भविष्य है। यह भारत को आगे विकसित बनाएंगे। यहाँ के टीचर वाकई गुरु हैं। यह बच्चों को
नई नई खोज के बारे में बताते हैं और सफल भी हो रहे हैं। बैटरी नहीं ठीक है। अरुण उधर जाओ, किक मारना पड़ेगा। लगाइए अरुण, उधर जाओ। अभी हेलमेट लगा लिया है। किक मारो। अच्छा, किक नहीं सर, सेल्फ है। नहीं किक है, किक लगा, सेल्फ लगा। गाड़ी स्टार्ट। अच्छा हेलमेट उतार दो तो बंद हो जाएगी क्या? बंद हो गई। अरे वाह, ये इसमें ये डिवाइस लगा हुआ है इसमें नजदीक से सर। ये जब तक ये देखिए ऐसे उंगली दबाएं, स्टार्ट करो। ये हेलमेट के अंदर डिवाइस लगी है। ये किधर है? अब ये देखिए हटाएंगे। हाँ, बंद हो गई। वाह, ये तार, अच्छा ये तार भी लगे हैं, बैटरी है, वायरलेस कनेक्टिंग वाला है। अच्छा अच्छा, ये इसमें भी कनेक्टिंग है, इसमें भी कनेक्टिंग है। बाइक में चीज कचड़े में जा रही थी, बाइक में कनेक्टिंग है। देखिए हम लोग अभी किक मार रहे, नहीं स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ये किक मार रहा हूँ, हेलमेट नहीं लगा हुआ है। हाँ, हेलमेट नहीं लगा। लगाइए। अब हेलमेट हम लगाएंगे। हाँ, और हेलमेट लगा के आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। अरे वाह, और ये हेलमेट अगर हटाएंगे, देखिए अभी तो चल रहा है। हाँ, मैं हेलमेट अब हटा रहा हूँ। हाँ, तो ये बंद हो जाए। बंद हो गई। बहुत बढ़िया। ये आपने बनाया है? यस ये सर। भैया ने। अरे वाह, कैसे बनाया, जरा बताओ, समझाओ उनको। सर इसमें हमने वायरलेस कनेक्टिंग सर सर्किट का यूज किया है। हाँ, तो एक सर्किट सर इसमें लगा है और सर इसमें ये सर्किट लगा है और इसमें सर पुश बटन लगी है। जब ये पुश होता है तो यहाँ पे एक सर्किट लगा है, ये वाला रिले, ये स्विचिंग का काम करता है। जब यहाँ से दबती है तो स्विच करता है, तो उसका एक अग्नेर वायर होता है बाइक में, जो ये है, ये देखिए, ये दोनों ये जब निकाल दीजिए तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। इनमें ये कनेक्ट किया है, तो ये स्विचिंग आकर जब बटन दबती है तो स्विच करता है, तो आवाज आ रही है, देखो ये स्विच करता है। तो ये तार समझ लो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तब बाइक स्टार्ट होती है। और जितने टाइम इसे हटा देते हैं तो बाइक से तार हट जाते हैं। अच्छा, ये जो वायर लगाए हैं ये अलग से आपने लगाए होंगे? हाँ, ये अलग से लगाए हैं। तो ये जैसे जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, वो ये जो सिस्टम परमानेंट हो जाए सभी हेलमेट में, तो वो बाइक नहीं चला पाएंगे। तो बिना हेलमेट गाड़ी ही नहीं चले पाएंगे। हाँ, जब तो तक यातायात नियम अपने आप फॉलो करेंगे। वो करना पड़ेगा। चोरी भी, और इससे चोरी भी नहीं होगी। अच्छा, गाड़ी चोरी भी नहीं होगी, हाँ, क्योंकि हेलमेट आप पास है। हाँ, तो गाड़ी चाहे जहाँ खड़ी करो स्टार्ट ही नहीं होगा, उसी से स्टार्ट होगी केवल। अच्छा, सब कोई बाइक भी नहीं स्टार्ट कर सकता है, जिसकी बाइक है केवल वही स्टार्ट कर सकता है। मतलब हेलमेट जो भी लगाए है वो उस बाइक को, वो भी उसका निर्धारित हेलमेट, उसमें अच्छा कनेक्टिंग है आपस हाँ, में। ये नहीं कि दूसरे की बाइक में दूसरा हेलमेट लगा दिया स्टार्ट हो जाए, ये नहीं होगा। क्या लगा रखे हैं इसमें? सेंसर लगा रखे हैं। हाँ, इसमें वायरलेस सेंसर है। वायरलेस सेंसर, वो आपस में कनेक्टिंग है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। तो कैसे प्रणाली आप बताइए जरा। ये हमने पहले इसे ही देखा था एक बार, तो यातायात में ज़्यादा एक्सीडेंट होते रहते हेलमेट की वजह से, तो इसी के सोच में हमने फिर थोड़ा आगे वो किया और सर लोगों से पूछा तो हो सकता था, तो हमने करके दिखाया। अच्छा, बहुत अच्छा। किस क्लास में हो बेटा? 10th क्लास में। क्या बनना चाहते हो? सर अभी तो सोचा नहीं है, फिलहाल IPS में ज़्यादा वो है। तो बड़ा अच्छा आपने बनाया है। इसमें किसी का योगदान रहा आपका, टीचर का? हाँ सर, टीचर का योगदान रहा है सर। उन्होंने जैसे पैसे वैसे नहीं हुए तो दिए सर ने। अच्छा, और घर वालों का भी बहुत योगदान रहता है। हाँ। सर का नाम है मिस्टर रवि सक्सेना सर। रवि सक्सेना जी। अच्छा, घर में बड़े हो सबसे भाइयों में? हाँ, भाइयों में सबसे बड़े हैं। अच्छा अच्छा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। उनका नाम है मिस्टर दिनेश कुमार। अच्छा, कहाँ चलाते गाँव हैं? से आते हैं। कहाँ चलाते हैं ऑटो? शहर में, सीतापुर में? सीतापुर में नहीं, उधर इंदौली साइड में चलाते हैं। अच्छा, तो कितने भाई हो? 2 भाई। अच्छा, आपसे छोटे कहाँ पढ़ते हैं? वो सर अभी गांव में पढ़ते हैं 8th क्लास में। 8th क्लास में। हाँ, वहाँ से जब पास होंगे तो यही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीतापुर जी ऐसे के नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो, बहुत जबरदस्त। सर एक और है मॉडल, देखना कि बल्ब उधर कर देते, खींच रहे थे ना, जलता हुआ दिखाई। अभी जलेगा, दिख जाएगा, जूम कर लेंगे। आँच नहीं लग रही है। लग जाएगी यार, सब का देखा। आ जाओ देख लो। जल गया है? यस सर। कूड़ा कचड़ा। बहुत बढ़िया। किसने किसने इसमें सहयोग किया? आपके टीचर्स कौन कौन हैं? बल्ब जल रहा है ना? सर ने और रवि सक्सेना ने बहुत योगदान दिया जी। और इसमें
मुझे हर प्रदर्शनी में मौका मिलता है और मैं आगे बढ़ने की कोशिश भी करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं 11B1 का छात्र हूँ। GIC जी सीतापुर। सर, कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ सामोली में। सामोली। यस। साइकिल से आते हैं? जी सर, कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर है। रोज आते जाते हैं? यस सर, रोज 24 आते- किलोमीटर प्रतिदिन। साइकिल चलाते हैं? प्रतिदिन आता हूँ सर। अरे वाह, ये इसमें कैसे, कौन सी डिवाइस है, जरा बताओ ये इसको। मॉड्यूल लगे हुए हैं, बूस्टर मॉड्यूल से। ये बूस्टर मॉड्यूल है? जी सर, ये कैपेसिटर लगाए हुए हैं। अच्छा, तो इसमें ये जो है बिजली इसमें जाती है बिजली, है ना? तो बिजली बनती कैसे, थोड़ा ये समझाओ। बिजली सर, ये जो सोलर पैनल लगाए हैं इसमें ऊर्जा और उष्मा और लाइट से इसे चार्ज होने में, ये बैटरी लगाई है इन्वर्टर के रूम में, इसे चार्ज कर लेता है। अच्छा। ये चार्ज होता है और ये हीटिंग सेंसर हीट कर लेता है। हीट करने से ये प्रोवाइड करता है कि सेंस करना है, लाइट ग्लो कर देता है। जब ये हीट होता है तभी ये सेंस ग्लो कर बल्ब LED ग्लो करती है और ये सेंस जब तक हीट रहेगा तब तक ग्लो करता रहेगा। और इसमें अलग से भी बैटरी लगा सकते हैं, बैटरी अधिक चार्ज करने के लिए। अच्छा, ये ज़्यादा गर्म होने पर ये प्लेट को तो नहीं कोई नहीं पड़ेगा? इधर भी प्लेट लगी है? इधर सेंसर लगा हुआ ये है। सेंसर है? यस। अच्छा, तो ये कितनी देर तक चलेगा बल्ब? ये जब तक ये हीट रहेगा तब तक ये चलेगा। तो बैटरी सेंसर जब तक हीट रहेगा तब तक जलता रहेगा। जैसे मान लीजिए रात में बिजली जलानी है तो वो रात भर तो हीट नहीं करेगा? रात भर नहीं हीट करेगा। मैं जैसे 20 मिनट या 30 मिनट जलाएंगे और इसमें बैटरी या इन्वर्टर के रूप में चार्ज कर लेंगे और जो बैटरी वो बैटरी एब्जॉर्ब कर लेंगे, उससे मैं अच्छा, इससे बैटरी चार्ज हो सकती है कि बैटरी अलग से चार्ज कर लिए फिर लाइट रात में जला सकते हैं? तो बहुत अच्छा है। कूड़ा करकट से जो है बिजली का उत्पादन हो सकता है। जला देते हैं। अब बिजली काफी महंगी है, क्यों सर जी? कूड़ा लोग जला देते हैं, बिजली काफी महंगी है। तो अगर कूड़ेदान के पास ही एक खंभा लगा दिया जाए, लाइट लगा दी जाए, तो जो कूड़ा जला भी देते हैं लोग, तो उसका उपयोग बेनिफिट प्रकाश मिल जाएगा। अरे तो ये कैसे, कहाँ से आपने सीखा? ये मैंने मोबाइल पे ही देखा था। अच्छा, मोबाइल पर देखा था? यस सर। अच्छा, तो मोबाइल पर देखा फिर अपने आप बनाया कि सर से पूछा? मैंने सर से भी बताया और अपने आप भी बनाया। अरे वाह बच्चों, आपने कुछ बनाया है? नहीं, आप लोग भी बनाओ कुछ। तो सर जी आप बताइए, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम वीरेश कुमार सिंह है। जी जी जी। विज्ञान के हैं? विज्ञान, मैं जीव विज्ञान अध्यापक हूँ। जी जी। और हमारे यहाँ विभाग की तरफ से विज्ञान प्रदर्शनी साल में 2-3 बार होती हैं। तो उस प्रदर्शनी के लिए मैं बच्चों को प्रेरित करता हूँ, उनको समाज की तमाम समस्याओं के बारे में बताता हूँ और उन समस्याओं से निपटने के लिए आप लोग कुछ निर्माण करें, ऐसा उनको प्रेरणा देता हूँ। तो तमाम बच्चे जो है मॉडल का निर्माण करते हैं। ये जैसे कचरे से बिजली निर्माण है, उधर परिवहन में बिना हेलमेट लगाए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, उसका ये है। उसका भी बनवाया आपने? उसका भी मॉडल बनवाया है। तो किसने बनाया है, किस छात्र ने? एक अरुण कुमार कक्षा 10 का छात्र है। अच्छा। उसने बनाया है कि जब तक हेलमेट आप नहीं लगाएंगे तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये कैसा संभव है? ये उसमें डिवाइस लगाई है, उसमें हेलमेट के अंदर, तो हेलमेट में एक पुश बटन है कि जब तक वो खूब सर पे लगेगा, वो पुश बटन दबेगा नहीं, तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अभी आपको सामने दिखा देंगे, सामने का बाइक खड़ी है। बच्चा आया है? हाँ, बच्चा भी आया है। अरे वाह, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। कहाँ से आते हैं? इंद्रौली से। कितनी दूर है यहाँ से? 18 किलोमीटर। साइकिल से आते हैं? हाँ, साइकिल से भी आते हैं, जल्दी आना होता है। किस क्लास में है? 10th क्लास में। अच्छा, 10th क्लास में। क्या बनना चाहते हैं? बच्चा तो आया है, लेकिन सर IPS बनना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। सर जी आपका भी कुछ सहयोग रहा है क्या? हाँ, बच्चों को हम लोग सिंह सर के साथ मिलकर बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। फिर समय समय जब बच्चे पूछते हैं तो उन्हें गाइड करते हैं कि इनमें क्या चीज़ चेंज होना चाहिए, इस चेंज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। इस तरह बच्चे पे जब अपना मेकअप कर लेते हैं पूरा, फिर सिंह सर डिसाइड करते हैं अब इस तरह फाइनल हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? हम ड्राइंग पढ़ाते हैं। ड्राइंग। क्या नाम है आपका? रवि कुमार सक्सेना। बहुत अच्छा। आप जैसे टीचर हो तो हिंदुस्तान का कल्याण हो और जो है विकसित हो जाए देश। बहुत बढ़िया। बच्चों आप लोग जो है कुछ करिए। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। किस क्लास में हो? 9th में। अच्छा। हेलमेट वाला और सब देखना है। हेलमेट वाला बनाया हमने
इस पेन में हमने नीचे की तरफ लाइट लगा दी है। ये स्पेशली मीडिया के लिए, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनके लिए हमने बनाया, क्योंकि ये लोग जो है दिन के सिवा ये देखिए, ये हम लोगों के लिए बता रहे हैं कि सहायक सिद्ध होगा। निर्मल जी, ये अपने लोगों को काम आने वाली चीज है। तो इसमें हम लोग मीडिया कर्मियों के लिए इन्होंने बनाया है और बहुत अच्छी चीज है। अब ये इसके बारे में कुछ बता रहे हैं। हाँ बताइए भैया। क्योंकि ये आप लोग 24 घंटे फील्ड में काम करते हैं, दिन में भी रात में भी, तो कई बार ऐसा होता है आप लोग ऐसे स्थान पर होते हैं जहाँ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ पर लिखने के लिए बहुत जो है कठिनाई होती है लिखने में, जो भी आप रिपोर्ट लिखते हैं। तो उसके लिए हमने इसमें लाइट लगा दी है और यहाँ पर एक बटन लगा दिया है, तो इससे जो है ये जलती है, हिल गया है, चलो हाँ, जल्दी है और ये वहीं पर फोकस करती है जहाँ पर लिखना होता है। अरे वाह, ये तो जिन गांवों में बिजली नहीं है वहाँ पर उन छात्रों के लिए तो बहुत छात्रों के लिए भी ये लाभदायक है। जैसे घड़ी भी लगी है पीछे इसमें घड़ी भी हमने लगा दी है कि आप समय भी देखते जाएं कि कितना बजा है, कितनी इस समय बजा है 3 बज के 28 इसमें लाइट में इतना उजाला होता है कि इसे टार्च के रूप में भी यूज कर सकते हैं। हाँ, लाइट तो जल रही है। तो इसमें अंदर ये सेल वगैरह डाले हैं क्या? ये सर इसमें बटन सेल हमने छोटे वाले यूज किए हैं जो घड़ी में प्रयोग होते हैं। और ये पाइप है इसे? यस सर, ये पाइप से बनाया। और ये स्केच है? इसके बारे में जो है जब हमने प्रदर्शनी में रखा तो जज लोगों ने कहा ये मोटा बहुत है। अच्छा। तो हमने इसको एक मॉडल बनाया है, इसलिए ये मोटा है। बाकी अगर हम इसे पतला बनाए तो ये बहुत पतला बन सकता है। बटन सेल इतना छोटे। यस सर। तो ये बैटरी चार्ज करनी पड़ती होगी, है ना? यस सर। अच्छा, चार्ज करने के बाद जो है इसको यूज कर सकते हैं। बदल भी सकते हैं। नहीं, पेन जैसे ये तो स्केच है, जैसे मोटा स्केच है। मान लीजिए जो आपने घड़ी के सेल डाले हैं तो वो तो हम चार्ज नहीं वो चार्ज नहीं कर सकते। हाँ, वो बदले जाते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट, लेकिन तब भी एक सेल लंबे समय तक तो काम कर सकता है, घड़ी में काम करता रहता है। तो ये कैसे बनाया, थोड़ा बताओ। कितने सेल इसमें पड़े होंगे? सर इसमें 5 सेल पड़े हैं। कैसे बनाया? सर ये हमने ऐसे ही मतलब दिमाग में आइडिया आ जाते हैं तभी हमने ऐसे ही बना लिया। अच्छा, ये चश्मा बाकी है? सर से हमने पूछा था। अच्छा। यस सर। और ये चश्मा सर बनाया है क्योंकि आजकल सबको सारे काम स्क्रीन पर होते हैं। हाँ। सब ऑनलाइन सिस्टम है, तो ऐसे में मतलब लोगों की आंखों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। हाँ। तो इसमें हमने सामने की ओर लाइट लगा दी, तो जो स्क्रीन से जो रोशनी निकलती है उसको इसमें लाइट जो लगी वो तरंगे जो है उसको विफल कर देती। अच्छा। तो आपकी आंखें जो है स्क्रीन से जो मोबाइल पर देखने पर यस सर जो ऐसे पड़ेगी, यस सर, तो स्क्रीन से निकलने वाली तरंगों को इसमें से निकलने वाली कर देगी। यस सर, इसमें से जो तरंगे निकलती वो इसको विफल कर देंगी। बहुत बढ़िया काम है। बहुत सुंदर है। तो जो है तो इसमें बैटरी लगी है ना? ये बैटरी है? यस सर। अच्छा, लिथियम बैटरी। अच्छा, ये बैटरी से कनेक्टिंग है? यस सर। तो ये लाइट उस पे मारता है स्क्रीन पे? यस सर। तो अच्छा। स्क्रीन से निकलने वाली लाइट विफल हो जाती है, तो हम स्क्रीन पर इससे काम कर सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यूवी। अरे वाह, ये कनेक्टिंग है पूरा है? यस सर। बहुत जबरदस्त। और सर रात में जब हम लोग साइकिल से आते हैं हमें बहुत परेशानी होती है। जब हम कभी सुबह सुबह आते हैं तो मतलब अंधेरे में गड्ढे होते हैं तो दिखाई नहीं देते, तो रात में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं सर चला के। साइकिल चला के जेब में रख लो इसको। यस सर, इसको जेब में हम रख सकते कहीं। हाँ, ये जैसे लोग मोबाइल गाना सुनते हैं ऐसे जो है जेब में रख लो। वाह, यस सर। अब खूब लाइट देता है? यस सर। बड़ा जबरदस्त। हाँ, बहुत सज्जन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कर्णधारों, आप लोग भी बनाओ कुछ। क्या नाम है तुम्हारा? धीरज राठौर। धीरज राठौर। और आपका? अजीत कुमार। अजीत कुमार। कुछ प्रेरणा मिली इन लोगों से? क्या बनना चाहते हो आप, बताओ? सर अभी तो हम टीचर बनना चाहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने जैसे लोग खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ, खूब बड़े हो करके हैं। तो तुम मिले हो क्या? वाकई सर बहुत बढ़िया, आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई हैं। आप बच्चों को जो है इतना आगे बढ़ा रहे हो, नई नई खोजें हैं। हाँ, ये सब सीतापुर GIC के बच्चे हैं और टीचर हैं यहाँ। खोजी जो है नई नई खोजें हो रही हैं। ये है पराली से बर्तन वाला। अरे ये क्या? अच्छा, कटोरी जी, कटोरी प्लेट है, पराली का है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये किस काम आते हैं? जैसे बर्तन है, बर्तन जो पत्तल आज करके यूज होते हैं थर्माकोल के, हाँ। उससे बहुत नुकसान होता है। उसके लिए हमने ये बनाया, जो पराली है, किसान वगैरह है वो धान की फसल के बाद धान की पराली को जला देते हैं। इससे वायु प्रदूषण बहुत बढ़ता है और बहुत बीमारियां उत्पन्न होती हैं। या और जो थर्माकोल के पत्तन को जलाने से वायु प्रदूषण होता है, नदी में फेंक देंगे जल प्रदूषण होता है, या मिट्टी में दबा देंगे, कहीं भी फेंक देंगे, ये प्रदूषण ही करते हैं और कुछ नहीं करना इनका काम। तो उनकी जगह पर पराली का भी यूज होगा, किसान पराली जलाएगा, में प्रदूषण भी नहीं होगा और इससे बर्तन
निर्माण, जो पत्तल का निर्माण होता है, उससे जो थर्माकोल के पत्तल है उनको बंद करके उनकी जगह पर इन्हें लाया जाए, तो उससे वातावरण को शुद्ध भी होगा और जो रोजगार भी प्राप्त होगा, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए फैक्ट्रियां चाहिए, कोई अपने घर पर तो नहीं बना सकता है। घर पर ही बनाया ये तो हमने घर पे भी बनाया, ये एक मॉडल के रूप में हमने बनाया। ये क्या क्या आपने इसके लिए हमने पराली को, सिर्फ पराली लिया, बबूल का गोंद लिया है, पराली को लिया, उसको मशीन काटने वाली आती है, उससे हमने काट दिया, महीन कर दिया, एक रात कर भिगो दिया, जिससे बहुत नरम हो गया, थोड़ी देर उबाल दिया, उसके बाद में ये बिल्कुल गल गया, मिक्सी में पीस करके पेस्ट बना दिया, उसमें बबूल का गोंद मिलाया और 2 कटोरी जैसे ली, उसमें पेस्ट डाला और प्रेस करके दबा दिया, और ये प्लेट कटोरी बन जाती है। जैसे प्लेट ऐसी 2 प्लेट ली, उनके बीच में दबाया पेस्ट को और ऐसी प्लेट बन जाती है। अरे वाह, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रशांत कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, किस क्लास में है? हम हाई स्कूल में, राजकीय। अच्छा, इसमें बबूल का जो गोंद है वो नुकसानदायक भी नहीं है? बिल्कुल नहीं नुकसान है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि प्रकृति से प्राप्त हो, प्रकृति में ही विलीन हो जाए, तो इसमें कोई केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना पड़ता है। नहीं, ये तो अभी ऐसे ही बनाया है, इसमें थोड़ा वो लग जाएगा चमक धमक, तो और अच्छा हो जाएगा। अभी ये जैसे शेप में कट जाएगा, इसको कटोरी की थाली जैसे आपने वो बनाया है, इसको उसमें अगर दबा देंगे वो जिसमें खाने वाला आता है, तो किसान पैसा भी कमा सकता है पराली से जलाने की बजाय। पराली फेंक जो उनके किसी वेस्ट में नहीं होती, और ऐसे वो पराली बेचेंगे, फैक्ट्री वाले खरीदेंगे, उससे बनाएंगे, लोग उसमें काम करेंगे, उससे पराली जलाने से जो प्रदूषण को भी नुकसान होता है। जैसे अभी पंजाब हरियाणा की तरफ जलाई गई, दिल्ली का AQI लेवल 400 से ऊपर चला गया, वो उसमें भी बहुत कमी होगी। जैसे इसका जो निर्माण, इसका उत्पादन कार्य होगा, उसमें जो पराली जलाने से क्या क्या नुकसान है? पराली जलाने से बहुत नुकसान, जैसे उसको गलाने से बहुत हानिकारक गैस निकलती है, मेथेन, फास्फोरस वगैरह बहुत सी गैसें निकलती हैं, जिससे अस्थमा, कैंसर या पेड़ पौधों को नुकसान, प्रकृति को नुकसान, बहुत नुकसान होता है। और जमीन को क्या नुकसान है जलाने से? जमीन को उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, उसकी उर्वरक जो शक्ति होती है उसमें क्षति होती है, जिससे फसल उत्पादन में जो कीटाणु सहायक है वो भी मर जाते हैं। क्या नाम बताया अपना? प्रशांत कुमार श्रीवास्तव। कहाँ से आते हैं? हम यही स्टेट बैंक कॉलोनी, सिविल लाइन, सीतापुर। अरे वाह, किस क्लास में है? हम हाई स्कूल में है। ये कैसे सीखा आपने, कहाँ से प्रेरणा ली है? हमने प्रेरणा बहुत से कई न्यूज़ों में देखा पराली वगैरह जलाने का, और अपने टीचर्स वगैरह से, इनसे हमने पूछा, और हमारे घर के जो है कितनी लागत आई इसको लागत बनाने में कुछ भी नहीं, हमने तो खैर इसमें लगभग 100 रुपए का सामान खरीदा, और उसमें पराली खरीदनी नहीं पड़ी, सिर्फ बबूल का गोंद हमने खरीदा 20 रुपए का, और इसको बनाने पराली लाया, उसको काट दिया, उसको काटने के बाद में उसको गलाया, उबाला, जो गैस खर्ची वो हम पैसे से तो खरीदे नहीं, लेकिन खरीदी तो मतलब अपने प्रोजेक्ट में नहीं, तो लगभग 100 रुपए तक आ गई। और ये प्लेट बनाने में जैसे फैक्ट्री वगैरह जब लगेंगी तो उसमें ज्यादा मात्रा में बनेगी, तो उसमें लागत कम आएगी, और जो उत्पादन होगा जब लोग बेचेंगे, रोजगार वगैरह। टीचर्स ने इसमें मदद की होगी? हाँ, टीचर्स ने बहुत मदद की। क्या नाम है उनका? टीचर श्री वीरेश सिंह जी और हमारे सर अरे वाह, कुमार सक्सेना। वाह भाई, आप लोग बहुत धन्य है गुरु। हमारे इन अध्यापकों ने हमारा सहयोग किया, ये पूछना ना पड़ा करें, ठीक है। जब बाहर भारत के महान गुरु हैं, आज के खोजी वैज्ञानिक शिक्षकों का इनका इसलिए यहाँ तो हम लोग अपने से ले लेंगे। एक बच्चा और हम लोग तो बच्चों से बताया करते हैं, ऐसे काम करते रहते हैं, बच्चों को बताते रहते हैं, फिर बच्चे अपना आइडिया खोजते रहते हैं, बनाते रहते हैं।